Good morning, students. Today the topic of discussion is stereospecific and stereoselective reactions. तो first of all, stereospecific reactions. Stereospecific reactions क्या होती हैं? ठीक है? Is a reaction when carried out with stereoisomeric starting material gives a product from one reactant that is stereoisomer of the product from the other. The stereospecific relates to the mechanism of reaction. The best known example is being the SN2 reaction, which always proceeds with inversion of stereochemistry at the reacting centers. मतलब क्या है इसका? Stereospecific reactions वो होती हैं जिसमें predominantly, जिसमें जब आप कोई रिएक्टेंट को किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई कैटलिस्ट के साथ, कोई किसी या फिर उस रिएक्शन के ऊपर कोई मैकेनिज्म के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। अगर हम उसका ऑपोजिट रिएक्टेंट ले लें और उस पर भी सेम रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर आपने रिएक्टेंट आर लिया है तो प्रोडक्ट बन रहा है एस। ये आर भी बन सकता था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने एस ही बनना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी रिएक्टेंट को किसी रिएक्टेंट के कोई उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन लगाते हैं, कोई मैकेनिज़्म लगाते हैं, कोई कैटलिस्ट के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टीरियो आइसोमर होता है अगर हम उसका ऑपोजिट रिएक्टेंट ले लें। ठीक है, मतलब क्या है इसमें जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन कैरिड आउट विद स्टीरियो आइसोमर स्टार्टिंग मटेरियल। और सेकंड जो है, इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो स्टीरियो आइसोमेरिक होना चाहिए। ठीक है, जब आप तो अगर हम कंप्लीट इसकी डेफिनेशन देखें कि जब आप स्टीरियो आइसोमेरिक कोई रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट की एक अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट आता है वो स्टीरियो आइसोमर होता है। अगर हम अदर कोई स्टीरियो आइसोमर ले लें रिएक्टेंट का, अगर आपने रिएक्टेंट का आर फॉर्म लिया है तो जब आप उसके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी स्टीरियो आइसोमेरिक होएगा और मोर ओवर वो स्टीरियो आइसोमर होएगा उसका। अगर आप उसके ऑपोजिट उसका एक और आइसोमर अगर एस ले लें तो जो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब क्या है कि केमिस्ट्री चेंज करने से, ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर देते हो तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। देखिए, इससे जो है वो आपको प्रोडक्ट और मिल रहा है। अगर आप आर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो एस बन रहा है, अगर आप एस लेते हैं तो प्रोडक्ट है जो वो आर बन रहा है। तो मतलब आपने जब स्टीरियो आइसोमेरिक कोई स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, जब आप लेते हैं तो उससे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है, स्पेसिफिक कोई स्टीरियो आइसोमर बनता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। देखिए, आप इसमें अगर आपके पास इसका एस आइसोमर है तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। स्पेसिफिक बनेगा, स्पेसिफिक है ये, ऐसा नहीं है कि एस की जगह कभी कभी एस बन गया, ठीक है, थोड़ा सा एस बन गया, थोड़ा सा आर बन गया। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और स्पेसिफिक बनेगा, उसकी कोई स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब देखिए, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, जो SN2 मैकेनिज़म्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप कोई स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट लेते हैं तो जो उसके रिएक्टेंट के ऊपर जब अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का तो वो ऐसे होता है कि उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो इन्वर्शन हो जाती है उसमें। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे मैकेनिज़्म भी बना के दिखाया हुआ है। इसमें देखिए, जब यहाँ पे कोई ये रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जाके लगता है तो जो इसके ऊपर तीनों जो ये ग्रुप लगे हुए हैं वो अपने आप को इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट मतलब पीछे की तरफ वो टर्न हो जाते हैं, जिससे वो जो एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो भी इन्वर्ट होके आती है, क्योंकि जो ये ग्रुप से इन्होंने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया। क्यों इन्वर्ट किया? सो दैट जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक जो है वो अच्छे से हो जाए। ये देखिए, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये यहाँ पे जाके अटैच होता है, तो यहाँ पे इसके बॉन्ड बनाने के लिए, इसको स्पेस देने के लिए ये सारे जो ग्रुप हैं वो पीछे की तरफ टर्न हो जाते हैं। इसी वजह से जो प्रोडक्ट आता है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो ऑपोजिट होती है रिएक्टेंट से। ठीक है, दिस इज द होल मैकेनिज्म। तो अगर आप किसी रिएक्टेंट के ऊपर SN2 मैकेनिज्म लगाते हैं, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो आपको पहले ही पता होगा कि जब हम इस रिएक्टेंट को न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाएंगे, इसके ऊपर SN2 मैकेनिज्म जो है वो लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमें पहले ही जजमेंट हो जाती है कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो ऑपोजिट होएगी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके मेजरली एक और आइसोमर बनेगा, ठीक है, इस माइनर फॉर्म में बनेगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शंस को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या होता है? एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हमें कोई ग्रुप जो है वो एलिमिनेट करना होता है। आप देखिए, इसमें आपने रिएक्टेंट ले लिया, जब आपने रिएक्टेंट के ऊपर E2 मैकेनिज्म लगाया तो जो आइसोमर है वो Z फॉर्म में आ रहा है। अगर आपने उसका ऑपोजिट जो स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट ले लिया, अब ये जो रिएक्टेंट है इसमें जो ब्रोमीन है वो डेंस बॉन्ड दिखाया हुआ है, आप देखिए, और इसमें हमने जो है डॉटर लगाया हुआ है, तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब हमने इस रिएक्टेंट को एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू किया तो जो प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो ऊपर वाले से डिफरेंट है। तो मतलब क्या है इसका? ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है कि आप जब स्पेसिफिकली कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो भी स्पेसिफिक आता है। ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म जो है, SN2 मैकेनिज्म जो है, ये दोनों जो मैकेनिज्म हैं इससे क्या होती है, आपके पास स्पेसिफिकली कोई एक स्टीरियो आइसोमर बनता है प्रोडक्ट में। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 मैकेनिज्म में क्या है, ये देखिए, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है वो स्लो फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, 2 साइड्स उसके पास हैं अटैक करने के लिए, इधर से भी इधर से भी। तो जब वो अटैक करता है तो इसमें प्रोडक्ट के बनने के चांसेस जो हैं वो ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाए, और ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे वाली साइड लग जाए। तो ठीक है, दो इसमें क्या है, A+B दो आइसोमर्स बनने के चांसेस है। तो इसी वजह से ये स्पेसिफिक नहीं है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो एक आइसोमर नहीं बन रहा स्पेसिफिकली। तो SN1 जो मैकेनिज्म होते हैं इसीलिए वो रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि उसमें जब रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आगे वाली साइड से भी अटैक कर सकता है और उसके बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें, कोई स्पेसिफिक आइसोमर नहीं बन रहा, 2 आइसोमर जो है वो बन रहे हैं इसमें। इसी वजह से SN1 मैकेनिज्म नेवर बी कंसिडर्ड अंडर द stereo specific reactions. Only elimination E2 mechanism and SN2 mechanism, these mechanism containing reaction जो हैं that considered under the category of stereo specific reactions. ठीक है, the next is stereo selective reactions. stereo selective reactions क्या होती हैं? A stereoselective process in which one stereoisomers predominate over another when 2 or more may be formed. If more than one reaction could occur between a set of reactants under the same conditions, give product
that are stereoisomers, and if one product form in greater amount than the other, the overall reaction is said to be stereoselective. इसमें मतलब क्या है, अब है स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें होता है कि जब आप दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं या फिर कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ऐसे कोई आप रिएक्शन उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसमें दो आइसोमर्स बनते हैं, बट एक आइसोमर जो है वो प्रिडोमिनेंट फॉर्म में बनता है, मतलब मेजर फॉर्म में कोई एक आइसोमर बनेगा, दूसरा जो होगा वो माइनर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस। स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन इन विच वन स्टीरियो आइसोमर्स प्रिडोमिनेंट ओवर अनदर, मतलब कि एक स्टीरियो आइसोमर बनता है, जो वैसे बनते दो हैं लेकिन जो उसमें से एक जो होगा वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, वो प्रिडोमिनेंट करता है अनदर के ऊपर। सो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट कुड अकर बिटवीन अ सेट ऑफ, मतलब क्या है कि अगर कोई दो मोर देन वन, मतलब ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो ऐसी कंडीशंस उसमें आ जाती हैं अंडर द सेम कंडीशंस, मतलब सेम आपके टेम्परेचर प्रेशर है, पर उसमें होगा क्या कि जब प्रोडक्ट बनेंगे वो एक जो है वो मेजर फॉर्म में बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा, और दूसरा जो है वो माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन in which the possible products are enantiomers is said to be enantioselective। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है टाइप्स इसकी। स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस की भी टाइप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है इनैंशियोसेलेक्टिव। इनैंशियोसेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दी है इन्होंने 4-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1,3 डायोन, ठीक है। आपके पास रिएक्टेंट है, आपने उसके ऊपर कैटालिस्ट डाला प्रोलिन, ठीक है, तो आप वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके इसमें दो प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। एक बन गया एस आइसोमर, एक बन गया आर आइसोमर, ठीक है। जब किसी रिएक्शन में आइसोमर्स बनते हैं और वो भी इनैंशियोमर्स बनते हैं, देखिए आर एंड एस क्या है, दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। यहाँ पे मीजो कंपाउंड्स भी बन सकते थे, यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स भी बन सकते थे, ठीक है। बट अब क्या बन रहे हैं, इसमें एक एस बन रहा है, एक आर बन रहा है। आर एंड एस क्या होते हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। जब किसी रिएक्शन में इनैंशियोमर्स बनते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं इनैंशियोसेलेक्टिव, ठीक है। स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद दो आइसोमर्स बनाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, उसमें से एक जो है वो दूसरे के ऊपर प्रिडोमिनेट करता है, एक की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर उसमें आइसोमर्स बन रहे हैं आर एंड एस, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं इनैंशियोसेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है, ये फर्स्ट टाइप है इनैंशियोसेलेक्टिव। सेकंड टाइप है डायास्टीरियोसेलेक्टिव। अगर किसी रिएक्शन में डायास्टीरियोमर्स बन रहे हैं, अब देखिए ये कौन सा रिएक्टेंट है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ईन। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ईन है आपके पास, आपने उसमें हाइड्रोजन डाल दिया और उसमें कैटालिस्ट डाल दिया प्लैटिनम, ठीक है। जब आपने कैटालिस्ट प्लैटिनम डाला तो उसमें डायास्टीरियोमर बन गया, ये देखिए 1s2r, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं जिसमें देखिए दो स्टीरियो सेंटर्स हैं, एक की स्टीरियो केमिस्ट्री एस है, दूसरे की आर है, इसमें एक आर है, दूसरा आर है, तो ये जो होते हैं इसमें दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो इसमें क्या बन रहे हैं, डायास्टीरियोमर्स बन रहे हैं, एक ये वाला डायस्टीरियोमर बन रहा है, एक ये वाला डायस्टीरियोमर बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को डायास्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इन्होंने बना के दिखाई है जिसमें ये रिएक्टेंट है, इसमें आपने हाइड्रोजन डाला, एसिटिक एसिड डाला, प्लैटिनम डाला, तो इसमें क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक है सिस जो है वो 68% बन रहा है, एक है ट्रांस जो 32% बन रहा है। तो जो सिस फॉर्म है वो मेजर अमाउंट में बन रही हैं, तो इसको भी डायास्टीरियोसेलेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है वो आप याद कर लेना।
नेक्स्ट है रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव जो है वो थर्ड टाइप की स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने जब रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं किसी के साथ, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। रिजियो सिलेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर जब बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। मतलब क्या है कि कोई पोजीशन आइसोमर बन गया, ठीक है। मान लो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। पोजीशन आइसोमर कैसे, ये देखिए, पहले तो ये दोनों बॉन्ड एक जगह पे हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो ब्रोमीन है वो आगे वाली कार्बन पे मूव हो गया। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन सी लेके दिखाई है हमने, पोजीशन आइसोमर्स की, ठीक है। जब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें एक जो है वो मेजर फॉर्म में होता है, दूसरा जो है वो माइनर फॉर्म में होता है। तो दैट इज रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। एक जो है वो मेजर फॉर्म में होएगा, दूसरा जो है वो माइनर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। तो रिजियो सिलेक्टिव की अगर बात की जाए तो रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद जो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें से एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है तो एक जो है वो मेजर फॉर्म में बनता है, दूसरा जो है वो माइनर फॉर्म में बनता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है एक दूसरे के, तो इसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। नेक्स्ट है कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस। कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं, आफ्टर रिएक्शन रिएक्ट करने के बाद जो आइसोमर जो बनते हैं, जो आइसोमर्स बनते हैं रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उन प्रोडक्ट्स में केमिकली वेरिएशंस होंगे, ठीक है। केमिकली वेरिएशन मतलब यहाँ पे तो क्या था, पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। या फिर क्या होता है कि आपने कोई रिएक्टेंट लिया, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो दो बन गए, टू प्रोडक्ट जो है उसमें से एक का केमिकल नेचर डिफरेंट होएगा, दूसरे का केमिकल नेचर डिफरेंट होएगा, ठीक है। लाइक ये देखिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई जो आपके पास प्रोडक्ट्स आए उन प्रोडक्ट्स की केमिकल नेचर डिफरेंट हो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस। कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद दो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स में केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, दोनों की केमिकल नेचर जो है वो डिफरेंट होएगी, ठीक है। एक जो है वो हाई अमाउंट में बनेगा और दूसरा जो है वो लो अमाउंट में बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कीमो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन जो होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट completely determines stereochemistry of the product without any other option, ठीक है। इसमें आपको पता ही है स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, जिसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, E2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आपको पता होता है कि अगर आपने S फॉर्म का रिएक्टेंट लिया है तो अगर SN2 मैकेनिज्म चल रहा है तो बेसिक एंड पे जाके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो मतलब क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें आपको पहले से ही पता होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ऊपर।
नेक्स्ट है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की अगर बात करें, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, इन विच देयर इज चॉइस ऑफ पाथवे बट द प्रोडक्ट स्टीरियोआइसोमर इज फॉर्म ड्यू टू इट्स रिएक्शन पाथवे बीइंग मोर फेवरेबल देन द अदर। मतलब क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें दो तरह से रिएक्शन होती है। दो तरह से रिएक्शन इसलिए होती है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट देती है, एक ई देगी एक बी देगी। तो ए जो है वो और तरह से बना होता है, बी जो है वो और तरह से बना होता है। तो उसमें होता क्या है, तो एक जो है वो मेजर अमाउंट में बन जाता है क्योंकि वो जो रिएक्शन है, वो जो स्टेप है, वो जो पाथवे है वो फेवरेबल होता है। ठीक है, तभी हम एंड पे कहते हैं कि जो ए है वो 75% बना है, बी जो है वो 25% बना है। ये 75% क्यों बना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन का पाथवे था ये फेवरेबल है, ये फेवर करता है, इसी वजह से ज़्यादा आर जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो प्रोडक्ट, दो आइसोमर तो बनते हैं एंड पे जाके, लेकिन उसमें से एक जो है वो हाई अमाउंट में बनता है क्योंकि वो फेवरेबल होता है, वो मैकेनिज्म जो है वो फेवरेबल है, उसी मैकेनिज्म की वजह से जो ए जो है वो बनता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, अब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो होती है उसमें आपने देखा था एंड पे जो प्रोडक्ट है वो एक ही बनता है, एक ही आइसोमर बनता है, तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो एक बनता है। स्टीरियो सेलेक्टिव में 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो हाई अमाउंट में बनता है, एक जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट। द सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन पाथवे डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन स्टीरिक इफेक्ट्स, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप कॉज स्टीरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें क्या है कि जो इफेक्ट की बात करें, अगर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर, और कोई इफेक्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप रिएक्टेंट ई ले लोगे तो प्रोडक्ट जेड बनेगा, अगर आप रिएक्टेंट जेड ले लोगे प्रोडक्ट ई बन जाएगा। लेकिन अगर स्टीरियो सेलेक्टिव की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी रिएक्टेंट जो है अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो बी बनाना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो ए बनना था जैसे 75%, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की वजह से रिएक्टेंट जो है वो ए जो है वो कम बना देता है और बी जो है वो 75% बन जाता है। समटाइम ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन जो है उसके जो मैकेनिज्म है वो चेंज होने का खतरा रहता है। कभी कभी उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती रिएक्टेंट को, तो वो उसका ऑपोजिट जो उसका अदर आइसोमर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बना देता है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर का स्टीरियो स्पेसिफिक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। थैंक यू।